अब खबर उस उजड़े मुल्क की जिसे भूकंप ने कहीं का नहीं छोड़ा। तुर्की में कई फीट मलबे में अभी भी इंसानी जिंदगियों की तलाश हो रही है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज की टीम ने वहां से तबाही की ऐसी तस्वीरें भेजी जो किसी को भी झकझोर देंगी। खंडहर ही खंडहर, मलबा ही मलबा, तबाही ही तबाही। और दहशत का आलम ये कि तुर्की की एक बड़ी आबादी अपने घरों को लौटने को तैयार नहीं। एबीपी न्यूज देश का पहला चैनल है जो कि जलजले से तबाह हुए तुर्की पहुंचा। हमारी टीम ने उस तबाही की भयानक तस्वीरें कैद की। ये घर है जो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर के जो 2 फ्लोर थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे हैं, यानी आप इस हाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। ये घर का जो है फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये पहली मंजिल है और ये दूसरी मंजिल है। ये घर का सामान जो है ये इस तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो तमाम सामान है वो सड़कों पर आ गया है। ये घर इस तरीके से यहाँ पर सड़क पर नीचे आया और आप सोचिए कि चंद मिनट लगे होंगे। इस घर के अंदर भी बताया जाता है कि इस घर के अंदर भी करीब 3 लोग जो थे वो ट्रैप्ड थे, वो नहीं निकल पाए। ये तुर्की के पजारचिक शहर की तस्वीरें हैं जहां भयानक जलजले से लोगों की जिंदगी बिखर गई। इन इमारतों के अंदर अब रहना तो छोड़िए, यहाँ पर अंदर दाखिल होना भी बहुत मुश्किल है, सामान का निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये तमाम लोग जो पता नहीं कहाँ गए, इनमें से कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए कि लोगों के घरों के में ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि जैसे शायद वो अभी लौट कर आना चाहेंगे। कहीं अचार की बर्नियाँ रखी हैं खिड़कियों के अंदर, कहीं कपड़े सूख रहे हैं, कहीं दरवाजे जो हैं वो इस तरीके से खुले हुए हैं जैसे कि मान लो अभी कोई बाहर निकल आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं रह सकता है। और उन घरों की जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की हो चुकी हैं कि अगर इस घर पर, इस जगह के ऊपर कोई वापस लौटना भी चाहेगा तो इस इमारत को पूरी तरीके से गिराना होगा। पजारचिक में इमारतें सलामत नहीं बची। ये एक भूतहा शहर जैसा नजर आ रहा है। बेबस लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं। जो सफेद टेंट आप देख रहे हैं ये तुर्की के कई इलाकों में भूकंप से मिले दर्द का कड़वा सच है, क्योंकि तमाम लोग अब इन्हीं टेंटों के अंदर रहने को मजबूर हैं। जिन लोगों के आशियाने थे वो तमाम आशियाने, वो घर बिखर गए और अब ये टेंट ही उनका घर है। यहाँ पर कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है। तापमान का पारा माइनस से नीचे जब जाता है तो लोगों को अलाव जलाने पड़ते हैं यहाँ पर। साथ में अपने छोटे बच्चों, परिवार और अपने बचे कुचे सामान के साथ में ये लोग फिलहाल इन टेंट पर निर्भर हैं जो केवल बाहर से मिलने वाली सहायता से चल रहे हैं। भूकंप का खौफ इस कदर, कई लोग अपना घर बार छोड़कर उन इमारतों में चले गए जो थोड़ा सुरक्षित है। गाजियान्तेप के एक होटल के उस डाइनिंग रूम के अंदर हैं जो फिलहाल लोगों का आशियाना बना हुआ है। ये डाइनिंग रूम आप देख सकते हैं, आमतौर पर ये खाने की जगह है। यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग रात गुजार रहे हैं, रात बसर कर रहे हैं। अधिकतर लोगों के लिए सोने की जगह यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो बैठने की जगह है। लेकिन लोग यहाँ कुर्सियों पर कंबल लेकर इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठकर रात गुजार रहे हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में सबसे डरावनी होती है रात। माइनस वाले टेम्परेचर के बीच कई परिवार गाड़ियों में रहने को मजबूर हैं। और आपको हम ये बता दें कि एबीपी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो तुर्की पहुंचा। इनसाइड स्टोरी समझते हैं तुर्की में मौजूद हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय से। प्रणय, आप वहां पर सैकड़ों किलोमीटर घूम चुके हैं, कई जगहों पर आप गए, वहां का आपने जायजा लिया। अब क्या स्थिति नजर आती है? देखिए अखिलेश, मैं दिखाना चाहूँगा आपको स्थिति कुछ इसी तरीके की है। जिस शहर में जाइए, जिस कोने पे जाइए, जिस मोड़ के ऊपर जाइए, जिस नुक्कड़ पर जाइए, इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है। मलबे में तब्दील हुई इमारतें, राहत और बचाव कर्मियों की कोशिश, बड़ी बड़ी मशीनें और कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस मलबे के अंदर जो बॉडीज ट्रैप है कम से कम उनको निकाला जा सके, क्योंकि अब यहाँ हवा के अंदर गंध भी आने लगी है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जिस शहर में मैं खड़ा हूँ ये खैरामनमराश का शहर है। यहाँ पर 5,500 से ज़्यादा लोगों की जान चंद मिनटों के अंदर गई है, क्योंकि यहाँ भरभरा कर जिस तरीके से इमारतें गिरी
गिरी, जिस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिरी। और ये केवल एक शहर की कहानी नहीं है, इस पूरे इलाके के अंदर, भूकंप प्रभावित इलाके के अंदर सब जगह यही स्थिति हो रही है। और अब डर इस चीज़ का लग रहा है तुर्की को कि अब अगर ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा तो हालात को कैसे संभाला जाएगा। जैसे जैसे ट्री में अंदर जा रही हैं, तमाम साजो सामान के साथ जा रही हैं, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों ने दोस्ती के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया है, लेकिन फिलहाल सहायता कम पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।